दोस्तों, राजू और पिंकी ओडिशा की कटक शहर में रहती थी और राजू सबलपुर के एक छोटे से गांव में रहता था। राजू एक प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी करता था और पिंकी कटक शहर में एक प्राइवेट ऑफिस में डाटा एंट्री की पोस्ट जॉब करती थी। रात को राजू अपने फेसबुक चला रहा था। उसे अचानक पिंकी का प्रोफाइल दिखा। पिंकी की प्रोफाइल में पिंकी की फोटो थी। पिंकी को फोटो देखकर राजू को बहुत ही पसंद आया क्योंकि पिंकी की फोटो में पिंकी बहुत खूबसूरत लग रही थी। राजू को लग रहा था कि पिंकी की फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दूं। उस राजू ने पिंकी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया। राजू दिखने में बहुत ही अच्छा था। राजू की फेसबुक प्रोफाइल में भी राजू की फोटो थी। कुछ दिन बाद जब पिंकी अपने फेसबुक खोला तो देखा कि राजू नाम के एक लड़के ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। राजू का फेसबुक प्रोफाइल चेक किया और बिना कुछ सोचे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। राजू जब कंपनी से बाहर आया तब फेसबुक खोलकर देखा कि पिंकी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। राजू मन ही मन बहुत खुश हुआ और चेक बॉक्स में जाकर पिंकी को हाय लिखकर भेज दिया। देखा कि राजू नाम के एक लड़के का हाय लिखकर मैसेज आया तो वो इग्नोर कर दिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया। राहुल ने देखा कि पिंकी कोई रिप्लाई नहीं आया तो राहुल ने फिर से चैट किया और लिखा कि मेरा नाम राजू है और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी दोस्ती मंजूर हो तो प्लीज रिप्लाई करना। पिंकी ने राजू की मैसेज देखकर रिप्लाई किया और कहा हाँ, मैं तुम्हारी दोस्ती मंजूर है मुझे। तब उस दिन रात को उन दोनों ने मैसेज के माध्यम से अपने अपने परिचय दिया और बहुत सारी बातें हुई। दोनों ने एक दूसरे के बीच बीच में मैसेज करने लगे। ऐसा ही कुछ महीने बीत गए। अब दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों अपने अपने फोन नंबर शेयर किए और फिर बातें होने लगी। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती पहले से भी गहरी हो गई। अब वह दोनों दिन रात हर बात करते ही रहते थे। पहले से ही पिंकी को चाहने लगा था लेकिन बात कभी बोली नहीं राजू को डर लगता था कि अगर प्यार का इजहार करने से पिंकी नाराज ना हो जाए, जो भी दोस्ती वो टूट ना जाए। इसलिए राजू ने पिंकी को कभी उसके दिल की बात नहीं बताई। अब उन दोनों की दोस्ती को पूरा 1 साल हो गया था। एक दिन पिंकी को अचानक कहा, अच्छा पिंकी, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? पिंकी ने कहा, आज इतने दिनों बाद ये सवाल? राजू ने कहा, ऐसे ही पूछ लिया। कहा ना कोई है, कहो ना किसी। पिंकी ने कहा, नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तब पिंकी ने कभी कहा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तब राजू ने बहुत सोचकर कहा, हाँ है। पिंकी ने कहा, क्या? अब कौन है बताओ। राजू ने हिम्मत करके बता दिया, वह भी कोई नहीं बल्कि तुम हो। राजू की बात सुनकर एक पल के लिए हैरान हो गई। तुम पागल तो नहीं हो गए? ये कह के पिंकी ने फोन कट कर दिया। राजू बहुत सोच में पड़ गया और उदास होकर घर के एक कोने में बैठ गया। पिंकी ने राजू को 2 दिन बाद मैसेज किया और मैसेज में लिखा था, मैं भी। राजू जब मैसेज पढ़ा तब इतना खुश हुआ कि मानो खुशी के मारे वो नाच उठा। राजू ने पिंकी को फोन किया और कहा, फोन करके क्यों नहीं बताया? पिंकी ने कहा, मुझे शर्म आ रही थी। इसलिए राजू पिंकी को बहुत प्यार करता था। उन्होंने एक दूसरे को ना वीडियो कॉल करके देखा था ना फेस टू फेस देखा था। राजू ने कहा, पिंकी मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। पिंकी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, मेरे शहर में आ जाओ, मैं तुमसे मिल लूंगी। राजू ने अचानक अगले दिन ही पिंकी से मिलने पिंकी के शहर कटक आने के लिए निकल पड़ा। कर पिंकी को फोन किया और कहा, मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने। पिंकी ने कहा क्या मजाक कर रहे हो? राजू ने कहा, मैं सच बता रहा हूँ, मैं अभी ट्रेन में ही हूँ। पिंकी ने कहा, ठीक है, यहाँ पहुँचने के बाद मुझे फोन करना, मैं आ जाऊंगी। राजू अगले दिन सुबह 10 बजे कटक पहुंचकर पिंकी को फोन किया। पिंकी ने कहा, वहाँ बाहर एक होटल बुक करके रहो, मैं शाम को 4 बजे फोन करती हूँ। राजू ने वहाँ एक संस्था नाम के होटल में जाकर रहा और खाना खाकर रेस्ट करने लगा। 4 बज गए। फोन किया पिंकी ने। तब राजू को एक पार्क में मिलने के लिए कहा। राजू ने पिंकी को बताया वो जगह और आधे घंटे के बाद पहुंच गया राजू उधर। उस दिन वो दोनों को पहली मुलाकात थी और राजू बहुत ही खुश था। पिंकी और राजू दोनों पार्क में बैठकर बहुत बातें की और अगले दिन घूमने का प्लान बनाया। राजू को अगले दिन उसका शहर घुमाने लेकर गई। दोनों बहुत घूमे और साथ खाना भी खाया और अगले दिन सुबह राजू अपने घर लौट गया। राजू के घर जाने के बाद पिंकी के बर्ताव में कुछ परिवर्तन देखा। राजू जब फोन करता है तब पिंकी कहती है, बिजी हूँ, बाद में फोन करना। राजू को थोड़ा अजीब सा लगता है। जब राजू ने पिंकी को रात के वक्त फोन किया तब पिंकी का फोन घंटों तक बिजी आता था। जब पूछा तब पिंकी कहती थी कि उसका मामा की लड़की का फोन किया था, कभी कहती थी कि उसकी सहेली ने फोन किया था। ऐसा ही कुछ ना कुछ बहाना करके राजू को चुप करा देती थी। राजू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। ऐसे ही 3 महीने बीत गए। राजू एक दिन पिंकी को बिना बोलकर कटक में आया तो उसे होटल में रुक
हुई तब राजू ने पिंकी के ऑफिस में जाकर उसका पीछा करना शुरू किया। उसके थोड़ी देर बाद राजू ने देखा कि उसके होश उड़ गए। राजू पार्क में पिंकी के साथ एक दूसरे लड़के के साथ में बैठकर बातें करते हुए देख लिया। कुछ देर बाद जब वो लड़का चला गया तो राजू एकदम पिंकी के सामने आकर खड़ा हो गया। पिंकी ने राजू को देखकर हैरान हो गया और हंसते हुए कहा, राजू तुम यहाँ? राजू ने कहा, मुझे पहले ही कुछ शक हो गया था कि तुम मुझे छोड़कर दूसरे के साथ चक्कर चला रही हो। हाँ, क्या तुम पागल हो गए हो? राजू ने कहा, मैं नहीं पागल हो गया हूँ। दोनों बहुत बहस हुई और आखिर में पिंकी ने कहा, "हाँ, मैं तुमसे नहीं, देव के साथ प्यार करती हूँ।" राजू ने कहा, फिर मेरे साथ इतने दिन क्यों बिताए? वो क्या था? पिंकी ने कहा, मुझे पता नहीं और मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश भी मत करना। कहा, क्या प्यार मजाक है? मुझे बर्बाद करके अब भूल जाने की बात कर रही हो? पिंकी बहुत ही गुस्से से कहा, तुम्हारी औकात क्या है? एक छोटा सा 15,000 का नौकरी करते हो और देव बहुत अमीर लड़का है और मैं उसी के साथ ही रहूंगी। ये मेरी आखिरी फैसला है। अब तो जा सकते हो। यह कहकर पिंकी वहां से चली गई। राजू वहां बैठकर बहुत रोया और मायूस होकर वहां पे बेतना अपने घर को लौट आया। राजू पूरा दिन उदास रहता था। कंपनी जाना भी छोड़ दिया था। वो पुराने दिन पिंकी के ख्यालों में रहता था, लेकिन धीरे-धीरे राजू पिंकी के दर्द भरी गम के बाहर निकलने लगा था। वो कहते हैं ना, वक्त सब कुछ बदल देता। राजू के साथ भी ऐसा ही हुआ। राजू अब पहले जैसा काम करने लगा। एक दिन अचानक रात को पिंकी का फोन आया। राजू ने पिंकी का फोन देखकर चौंक गया और फोन उठाया। पिंकी रोते-रोते कह रही थी, राजू मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। तू मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और मैं दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज राजू, मुझे माफ कर दो। राजू ने कहा, मैं अब पुरानी बातें सब कुछ भूल चुका हूँ, मगर मैं पहले तुमसे बहुत प्यार करता था। अब मैं नहीं करता हूँ तुमसे प्यार। अब मुझे छोड़ दो, मैं वैसे ही अकेले रह लूंगा, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं लाऊंगा। लेकिन पिंकी, तुम्हें एक बात कहता हूँ, कभी भी तुम्हें कोई बात याद आए तो मुझे याद करना। एक अच्छे दोस्त के रूप में तुम्हारी सहायता करूंगा। और एक बात, प्यार कोई मजाक नहीं है। मैं तुमसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, लेकिन तुम्हारे ने मेरा प्यार का मजाक उड़ाया तुमने। ये कहते हुए राजू ने फोन काट दिया। ये निष्कर्ष निकलता है कि असली और सच्चा प्यार करने वालों की कदर करना सीखो, उसकी प्यार का सम्मान करना सीखो, नहीं तो जिंदगी भर रोते रह जाओगे। क्योंकि आज की दुनिया में सच्चा मन से प्यार करने वाले बहुत ही कम इंसान होते हैं। इसलिए जिससे प्यार करते हो, चंद लालच में आकर उसे धोखा मत दो। को हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और हमारे चैनल पर बने रहिए।